जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। स्वागत है आपका उस शो में जो पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का पर्दाफाश करता है। नाम है नापाक और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और आज का शो वो है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के झूठ को उधेड़ेगा बल्कि उसकी औकात भी पूरी दुनिया को दिखाएगा कि क्या है पाकिस्तान की औकात। और आज के कौन से मुद्दे हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, कौन से मुद्दे हैं जिनसे आपको अवगत कराएंगे, वो भी आपको बता के चलते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स आपके लिए नापाक शो में हम लेकर आए हैं। और वो स्टोरीज कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी जिनसे आपको अवगत कराया जाएगा। तो पहला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कड़वा सच ही सबसे ज्यादा चुभता है। और पाकिस्तान, और आपको देखिए पाकिस्तान को आज भारत ने यूएनएससी में वो कड़वा सच सुना दिया है जिसकी उसे आदत ही नहीं। भारत ने पाकिस्तान को उसी के मंच पर ललकारा है, चेहरा दिखाया है, उसको आईना दिखाया है और कह दिया जो देश सीमा पार से आतंकवाद फैलाता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान खुद जिस बैठक की अध्यक्षता कर रहा था उसी में भारत ने उसे कट्टरपंथ और आतंकवाद में डूबा हुआ देश बता दिया। ऐसा करारा तमाचा पड़ा है इस बार पाकिस्तान को कि मुल्ला इशाक डार की जुबान ही लड़खड़ा गई है, परेशान है। यह स्टोरी वन मुख्य स्टोरी आज की, और अगली स्टोरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्टोरी टू का रुख करते हैं। अपनी ही मिसाइल का बन जाता निशाना यह पागल पाकिस्तान। देखिए, शर्मनाक हादसे की बात करेंगे। हादसा क्या, वहां पर तो रोजमर्रा की जिंदगी हादसा है, पाकिस्तान का होना हादसा है। इस हादसे में पाकिस्तान ने अपनी ही मिसाइल से खुद को उड़ाने की तैयारी कर ली थी। 22 जुलाई को शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल, ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट हुआ, लेकिन मिसाइल भटक गई। हर बार की तरह जैसे पाकिस्तान भटक चुका है, भटक गई और जा गिरी आबादी वाले इलाके के बेहद करीब। अगर 500 मीटर और भटकती तो बलोचिस्तान में लाशें बिछ जाती, और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। शाहीन मिसाइल पहले भी फेल हो चुकी है। सवाल है पाकिस्तान अपने ही मुल्क को कब तक हथियारों की प्रयोगशाला बनाएगा और दुनिया इसके पागलपन को कब तक नजरअंदाज करेगी। ये स्टोरी 2 थी। स्टोरी 3 और भी महत्वपूर्ण और भी जरूरी, उसका भी रुख कर लेते हैं। अब चाइना क्यों देगा पाक पुलिस को ट्रेनिंग, ये तीसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को अब अपने सबसे बड़े आका यानी मालिक यानी बाप चीन के सामने भी घुटनों के बल आना पड़ा है। बलोच विद्रोहियों से परेशान चीन ने अब पाकिस्तान की पुलिस को ट्रेनिंग देने का फैसला तो किया ही किया है, और अब पाकिस्तान के थानों में भी चीन का हुक्म चलेगा। जब एक मुल्क की हिफाजत उसके दोस्त नहीं बल्कि उसकी पुलिस भी बाहर से आए ट्रेनर से सीखे, तो समझ जाइए कि हालात कितने बर्बाद हो चुके हैं, कितनी बर्बादी में जा चुका है एक देश। पाकिस्तान अब पूरी तरह से एक गिरवी रखा गया मुल्क बन गया है। तो ये आज के मुद्दे थे जिनसे आपको अवगत कराया, और अब हो जाइए तैयार क्योंकि आज हम एक एक करके पाकिस्तान के इन 3 झूठों की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि मुल्ला मुनीर भी कहेगा हां भाई अब चुप ही रहना बेहतर है। चलिए करते हैं कि यलगार, हो जाइए तैयार। शुरुआत करते हैं नापाक की। पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर भारत ने उसकी औकात दिखा दी है। यूएनएससी में भारत ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि आतंक फैलाओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कट्टरपंथ में डूबा आतंक की नर्सरी बना पाकिस्तान अब वैश्विक मंच पे भी बच नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी बोलती बंद कर दी। यूएनएससी में पाकिस्तान को वो सुनाया गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सीमा पार आतंकवाद फैलाने की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और कमाल यह है कि यह तमाचा पाकिस्तान को उस वक्त पड़ा जब वो खुद उस बैठक का अध्यक्ष बनकर बैठा था। मुल्ला इशाक डार के जैसे चेहरे के होश उड़ गए हों जब भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान अब सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत ने पाकिस्तान को कट्टरपंथ और आतंकवाद में डूबा सीरियल बोरोवर करार दे दिया। बोरोवर यानी जो मांगता रहता है, और यह भिखारी पाकिस्तान भीख ही तो मांगता है IMF से, जो सिर्फ झूठ उधार लेता है और अपने देश की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखता है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी पी हरीश ने एक एक लफ्ज से नापाक पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। यह संदेश दिया कि आतंकवाद पर भारत का रुख जीरो टॉलरेंस का है और जो इससे समझौता करेगा उसे भी भुगतना पड़ेगा। यूएनएससी के मंच पर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, क्योंकि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, हमला करता है, और वो भी सच्चाई के साथ।
भारत ने यूएनएससी में पाक को किया बेनकाब। आतंक पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया पर फैलाया प्रोपेगेंडा। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को दिखाई औकात। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को आईना दिखाया। कहा, सीमा पार से आतंक फैलाने की कीमत चुकानी होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को कट्टरपंथ और आतंकवाद में डूबा देश बता दिया। भारत के इस बोल्ड अंदाज से दिए गए करारे जवाब से बाकी देश भी सख्ते में आ गए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की गई टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. भारत ने इस बयान के साथ ही पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक में पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया, जिसकी अध्यक्षता खुद पाकिस्तान कर रहा था। भारत ने बिना किसी संकोच के कहा कि जो देश सीमा पार आतंकवाद फैलाता है और इसका समर्थन करता है, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को कट्टरपंथ और आतंकवाद में डूबा हुआ सीरियल बोरोवर तक करार दे दिया, यानी कि एक भिखमंगा देश। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने वाला बन चुका है और उसके कारनामे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने अपनी बात में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भारत का रुख रखा। उन्होंने कहा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि कुछ मौलिक सिद्धांतों का वैश्विक स्तर पर सम्मान किया जाए, जिनमें से एक आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता है। ये बयान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में दिया था, जिसका विषय था बहुपक्षवाद और शांतिपूर्ण समाधान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। हरीश ने यह भी कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर काम करना होगा। ये बहस इस समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई से पाकिस्तान इस 15 सदस्य परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। इस स्थिति में भारत का ये बयान और भी खास बन गया क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया।
इसके जवाब में भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। इसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। अब आपको बताते हैं कि क्या है यूएनएससी। यूएनएससी दुनिया की सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा के लिए यूएनएससी पूरी दुनिया पर नजर रखती है। यह 8वीं बार है जब पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है। इससे पहले 1952, 1953, 1968 से 1969, 1976 से 1977, 1983 से 1984, 1993 से लेकर 1994, 2003 से लेकर 2004 और 2012 से लेकर 2013 में पाकिस्तान अस्थायी सदस्यता हासिल कर चुका है। कैसे मिलती है यूएनएससी की अध्यक्षता, जरा ये भी जान लीजिए। यूएनएससी के 15 देश सदस्य हैं। इसमें 2 तरह की सदस्यता होती है, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। स्थायी सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इन 5 देशों के अलावा बाकी 10 देश अस्थायी सदस्य हैं। इन 10 देशों की सदस्यता हर 2 साल में बदलती है। इन सभी को रोटेशन के तहत अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। भारत ने इस बैठक में यह संदेश भी दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और इस मुद्दे पर भारत पूरी दुनिया के साथ खड़ा रहेगा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया की ओर से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसकी कीमत उसे हर हाल में चुकानी होगी। भारत के इस बयान ने न केवल पाकिस्तान बल्कि अन्य देशों को भी यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो आतंकवाद के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 22 जुलाई 2025 दिन ये ऐसा है जो पाकिस्तान के इतिहास में एक काली तारीख बनकर दर्ज हो गया। मुल्क जिसने भारत को आंख दिखाने की हिम्मत की थी, वो अब खुद अपनी मिसाइल से खुद को उड़ाने पर तुला हुआ है। शाहीन 3 मिसाइल, जिसे पाकिस्तान अपनी ताकत बताता है, बलूचिस्तान के रिहायशी इलाके में जा गिरी। और अगर ये मिसाइल 500 मीटर और अंदर गिरती तो शायद पाकिस्तान के नक्शे से एक और इलाका मिट जाता पूरा का पूरा। डेरा गाजी खान से दागी गई शाहीन 3 मिसाइल रास्ता भटककर डेरा बुगाटी के मट इलाके में जा गिरी। पूरा मामला जानिए, अच्छे से समझिए, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अपने हथियारों की तुलना भारत से करता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। उसकी सच्चाई क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के सस्ते और उधार में लिए गए हथियार फुस हो गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इतना गहरा जख्म दिया जिससे पाकिस्तान अब तक कराह रहा है। इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी ना सिर्फ इंटरनेशनल बेइज्जती कराई, बल्कि इस बार तो ऐसा काम किया कि पूरे पाकिस्तान में तबाही मच जाती और अपना वजूद तक ये खो देता। क्या हुआ 22 जुलाई 2025 को? जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान के राखी इलाके से शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन मिसाइल अपने निशाने से भटक गई। बलूचिस्तान के डेरा बुगटी जिले में मट इलाके में जा गिरी। ये जगह नागरिक बस्तियों से सिर्फ 500 मीटर दूर थी। लूप सेहरानी लेवी स्टेशन के पास ग्रेपन स्वाइन में मलबा गिरा, जिससे बड़ा धमाका हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से चोट खाए पाकिस्तान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन ये टेस्टिंग में ही फेल हो गई। ये बलूचिस्तान वाले रिहायशी इलाके के नजदीक खेतों में जाकर गिरी। पाकिस्तान की इस हरकत से अगर मिसाइल आबादी के बीच गिर जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।
रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम के संगठन ने इस टेस्ट को लेकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि मिसाइल टेस्ट ने बलूचिस्तान के लोगों की जान खतरे में डाल दी। इसका मलबा थोड़ा और इधर उधर गिरता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। सवाल है कि बलूचिस्तान को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना बार बार बलूचिस्तान में मिसाइल और परमाणु टेस्ट करती है, जिससे वहां के लोगों में खतरा बना रहता है। साल 1998 में छागाई में हुए परमाणु टेस्ट की वजह से आज भी वहां कैंसर और स्किन डिजीजेस जैसी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के प्रवक्ता शेर मोहम्मद बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने हथियारों की प्रयोगशाला बना दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से इसकी जांच करने की मांग की। सवाल तो ये भी है कि अगर ये सोनिक बूम था तो मिसाइल का मलबा डेरा बुगटी में कैसे पहुंचा। शाहीन 3 मिसाइल क्या है? शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। ये एक सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी ये भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक पहुंच सकती है। इसकी खासियतें हैं परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। ये 20-25 से लेकर 300 से 500 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। सॉलिड फ्यूल, ये ठोस ईंधन पर चलती है जो इसे जल्दी लॉन्च करने में मदद करता है। पाकिस्तान ने इसे 2000 के दशक में चीन की तकनीकी मदद से बनाना शुरू किया। पाकिस्तान इसे अपनी रक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है, खासकर भारत की सैन्य ताकत का जवाब देने के लिए। लेकिन बार बार टेस्ट फेल होने से इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट वहां मौजूद चश्मदीदों ने इसकी तस्वीर शेयर कर दी। पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया और मीडिया के जाने पर भी पाबंदी लगा दी। डेरा गाजी खां इलाके में यह मिसाइल फटी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। ये वही जगह है जहां यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। यहां पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बनाया पायलट प्लांट है और अगर गलती से यह मिसाइल इस साइट पर गिर जाती तो नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पाकिस्तान के इस प्लांट में रोजाना 10,000 पाउंड तक यूरेनियम प्रोसेस किया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की तब बड़ी किरकिरी हुई जब एक शाहीन 3 जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल परीक्षण लॉन्च के दौरान ध्वस्त हो गई, मिसगाइडेड हो गई और डेरा गाजी खान के पास क्रैश हो गई। इससे भी गंभीर बात यह थी कि जहां पर यह मिसाइल क्रैश होकर गिरी उससे महज कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उनकी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी के लेबोरेटरीज थे। यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अगर ये मिसाइल गिर जाती तो कितना बड़ा न्यूक्लियर धमाका हो सकता था। पाकिस्तान दावा करता है कि शाहीन 3 जैसी मिसाइलें बनाकर जिसकी की रेंज 2750 किलोमीटर होगी वो भारत के ऊपर कभी भी एटमी धमाका कर सकता है। पाकिस्तान ये सोचता है कि वह अपने किलो किलो के पाव के बॉम्ब्स शाहीन 3 में फिट कर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कानपुर तक हमला करेगा। लेकिन पहले पाकिस्तान को एक रिलायबल शाहीन 3 बनाना पड़ेगा। अब देखिए, पाकिस्तान की जो सरकार खुद अपनी आवाम को रोटी, पानी और सुरक्षा नहीं दे सकी, अब उसी सरकार ने विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेक दिए हैं।
जी हां, नीयत से दिवालिया और हालात से बर्बाद पाकिस्तान अब चीन के सामने सरेंडर मोड पे है। वजह, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमले और खासकर बलोचिस्तान में चीन के खिलाफ बढ़ते बगावती सुर। ये रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। पाकिस्तान में बढ़ाई जाएगी चीनी नागरिकों की सुरक्षा। चीन ने पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन दगाबाज पाकिस्तान दोस्त चीन को भी नहीं छोड़ रहा। चीन ने पाकिस्तान को बहुत धन दिया, लेकिन ज्यादातर पैसा पाकिस्तान डकार चुका है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया है। पाकिस्तान में निवेश करके चीन अब पछता रहा है। पाकिस्तान में चीन के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार की सांसें इन हमलों को रोक पाने में फूल चुकी हैं। ऐसे में अब चीन के दबाव के आगे पाकिस्तान झुक चुका है। बलोच विद्रोहियों की ओर से पाकिस्तान में एक साल के भीतर 15 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। बलोच विद्रोहियों के तेवर से साफ है कि आने वाले समय में भी वे शांत नहीं बैठने वाले हैं। पाकिस्तान सरकार और बलोचिस्तान के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। बलोचिस्तान में खनिजों और संसाधनों का अकूत भंडार है और बलोचिस्तान से जुड़े विभिन्न संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन संसाधनों पर बलोचिस्तान के लोगों का हक है, मगर उनके हक को छीना जा रहा है। बलोचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत चीन की ओर से कई बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इस वजह से बीएलए और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान के साथ ही चीन से भी खफा है। बलोचिस्तान में चीन के इंजीनियरों और नागरिकों पर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में बलोच विद्रोहियों की ओर से ट्रेन हाईजैक की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद चीन की टेंशन भी बढ़ गई है। चीन के निर्देश के बाद इस पूरी परियोजना को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पाकिस्तानी सेना की 2 विशेष डिवीजन भी बनाई गई, लेकिन वो डिवीजन भी चीनी कर्मचारियों को हमले से नहीं बचा सकी। लेकिन अब चीन के आगे पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेक दिए। अब शहबाज शरीफ चीनी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। चीनी कामगारों की बेहतर सुरक्षा के लिए पुलिस बलों को सैन्य स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चीनी नागरिकों के लिए सभी हवाई अड्डों पर विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल होगा। पाकिस्तान के अंदर यात्रा के दौरान चीनी नागरिकों के लिए एस्कॉर्ट सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। बलोचिस्तान में चल रही चीन की परियोजनाओं और चीनी कर्मचारियों पर हमले की आशंका बढ़ गई है। जाफर एक्सप्रेस कांड ने यह साबित कर दिया है कि बीएलए की ताकत को कम आंकना भारी भूल साबित हो सकती है। और इसी के साथ आज पाकिस्तान की इतनी ही बेइज्जती। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नापाक में आज का संदेश भी जरूरी है।
देखिए, जो डर के साए में जीते हैं वो सिर्फ जिंदा रहते हैं, जो हिम्मत के साथ चलते हैं वही इतिहास रचते हैं।